हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 वीडियो बना लिए हैं कंडक्टिविटी के विषय में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों कि कंडक्टिविटी के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उसका अब हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या आएगा। जब बढ़ जाएगा कंडक्टिविटी एक रेंज से ज्यादा, तो उसका सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या आएगा, उसको चलो देखते हैं। तो जो पहला इफेक्ट है वो है स्केल फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि जब कंडक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ती जाती है तो क्या होता है, स्केलिंग होता है। अब स्केलिंग क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि कंडक्टिविटी जो होती है वो डिजॉल्व सॉल्ट्स, मिनरल और इम्प्योरिटी की वजह से होती है। जब इनका कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ता जाता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन के दौरान में जो होते हैं पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो होती है ये जो इम्प्योरिटी होती है वो ट्यूब के सरफेस पे जमने और जमते जमते क्या होता है, समय बाद वो स्केल फॉर्मेशन कर देती है। समझ में स्केल फॉर्मेशन। दूसरा रिड्यूस्ड हीट ट्रांसफर। दोस्तों दूसरा जो होता है हीट ट्रांसफर का कम होना। जब आपका स्केल कंटिन्यू फॉर्मेशन होने लगेगा तो हीट का ट्रांसफर होना कम हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि आपका जो होगा इफिशियंसी उसकी वजह से कम होगी। तो इसीलिए इसमें दिया हुआ है तीसरे पॉइंट में कि जो है कि बॉयलर की इफिशियंसी लॉस होना। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि जब स्केल फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से हीट नहीं ट्रांसफर होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बॉयलर की इफिशियंसी कंटिन्यू डाउन होगी। और दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हीट नहीं ट्रांसफर होगा और बॉयलर की इफिशियंसी डाउन होती जाएगी तो अल्टीमेट जो है आपका बॉयलर का जो है ट्यूब फेलियर ही होगा। दोस्तों अगला जो पांचों पॉइंट है वो कैरी ओवर। क्या होता है दोस्तों कि कैरी ओवर इसलिए होता है कि जब कंटिन्यू कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है तो क्या होता है, एक समय के बाद जो होता है कि स्टीम बबल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि प्रॉपर रूप से फटते नहीं है। उसकी वजह से क्या होते हैं कि मॉइस्चर जो है इंट्रैप्ड होकर के कैरी ओवर हो जाता है, और कैरी ओवर करके जो है आपका उसके साथ सिलिका, उसके साथ फॉस्फेट, वो सभी भी कैरी ओवर होते हैं और स्टीम वाल्व आपके टरबाइन के ब्लेड्स में जा करके जो है चिपक जाते हैं। तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट आता है हमारे सिस्टम पर। तो ये हो गया पांचों पॉइंट कैरी ओवर। छठवां है दोस्तों वही मैंने बताया कि व्हेन कंडक्टिंग जो है कंडक्टिविटी इज हाई, स्टीम बबल डू नॉट बस्ट इजीली, लीडिंग फोमिंग एंड इरेटिक बिहेवियर ऑफ वाटर। दोस्तों यदि आपका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा तो स्टीम बबल क्या होंगे, बस्ट नहीं होंगे, और जब बस्ट नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, वो स्टीम बबल्स जो है कंटिन्यू जो है मॉइस्चर उनका क्या लेवल बढ़ता जाएगा ड्रम का, और फाइनली जो है मॉइस्चर के साथ वो जो है मॉइस्चर इंट्रैप्ड होगा, और मॉइस्चर इंट्रैप्ड होने की वजह से क्या होगी, फोमिंग की एक्शन होगी दोस्तों। और इसी तरीके से जो है ये जो है फोमिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर भी इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कंडक्टिविटी का। और दोस्तों तो कंडक्टिविटी की वजह से ही कोरोजन होता है, फॉलिंग होता है, और रिड्यूस्ड इफिशियंसी होती है, और स्केलिंग